आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग इस चैप्टर यानी कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 का ये लास्ट वीडियो है, क्योंकि इसमें 13 से 16 तक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 14, 15 और 16, 13 तक हो गया है। तो यह वीडियो आपको पूरा देख लेना चाहिए और पूरा वीडियो जा करके चैनल पर पड़ा हुआ है उसको देख लेना चाहिए। अगर वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे आने वाले समय में, इस महीना के अंत में आपको ऑब्जेक्टिव का फुल कंसेप्ट मिलेगा। आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं अच्छे ढंग से। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है, कैसे नहीं है, तो चलिए। क्वेश्चन है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 14 नंबर क्वेश्चन है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए कैसे है। ये आकृति है, आप देख पा रहे होंगे। यहां से लेकर के यहां तक 21 सेंटीमीटर का है। यहाँ पर एंगल जो है वो 30 डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। और यहां से लेकर के यहां तक ये 7 सेंटीमीटर का है। ठीक है, यहाँ पर O मान लीजिए, यहाँ पर A और यहाँ पर B मान लीजिए। अब ये जो है ये छायांकित है, यानी ये रंगा हुआ है। क्या हुआ है? तो इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, छायांकित भाग का। इसका छायांकित भाग दिखाई दे रहा है? हाँ। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहला बात है कि ये त्रिज्या खंड है। क्या है? त्रिज्या खंड है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्व। बड़े त्रिज्या खंड की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर तथा छोटे त्रिज्या खंड की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। एक बड़ा है, एक छोटा है। पाई थीटा कॉमन हो जाएगा, बटा में 360 कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा बड़ा r स्क्वायर माइनस छोटा r स्क्वायर। पाई का मान कितना दिया हुआ है दोस्त? 22/7। थीटा मान 30 डिग्री, बटा में 360 डिग्री, माइनस यहाँ पे बड़ा r का स्क्वायर जो है वो दिया हुआ है 21 का स्क्वायर, और छोटा r यानी कि 7 का स्क्वायर। 22/7 गुणे में 0 से 0 कट गया, यहाँ पे आ गया 12, यानी 1/12। ठीक है, आगे आप यहाँ पे आइएगा तो 441 और माइनस में 49। जब इसको घटाएंगे हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा 2, फिर यहाँ पर बच गया
13, 9 4 13, और यहाँ पर बच गया कितना 3, गुणा में 22/7 गुणा 1/12। ठीक है, अब इसको हम लोग काटने का प्रयास करते हैं। 7 × 5 = 35 और 7 × 6 = 42। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 6 काटते हैं और ये 11 काटते हैं, ये 3 काटते हैं और ये 28 काटते हैं। 11 8 88, 11 दूनी 22, 8 30, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगर इसको पूर्णांक में लिखना चाहते हैं तो 102.2/3 यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देख पा रहे होंगे ये 14 नंबर प्रश्न है, प्रश्नावली 12.3 और चैप्टर नंबर 12, क्लास 10th। पता तो है ही है, पर डे आपको ये वीडियो मिलता है 7:30 बजे मॉर्निंग में, देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको ओ मान लेंगे, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, चाहे ये बी हो जाएगा तो सॉरी ए जो हो जाएगा तो ये बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये छायांकित भाग है, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक बार मैं आपको प्रश्न समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चतुर्थांश काटा गया है, चतुर्थांश कहिए या त्रिज्या खंड कहिए, उसको काट लिया गया है। उसके बाद इसको व्यास मान करके एक अर्धवृत्त खींच लिया गया है। अब फर्क ये है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ना ही ये अर्धवृत्त है, ना ही ये वृत्त है, ना ही ये त्रिज्या खंड है, ना कुछ है, तो कैसे निकलेगा? बात समझ में आ रहा है? तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो सबसे पहला बात है कि हम लोग को लिखना होगा, सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्व। क्या लिखते हैं? सॉल्व। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक क्या है? चतुर्थांश है। अब बस मुझे इतना ही लिखना है, ठीक है? चतुर्थांश है। अब आपको मैं एक चीज पूछ रहा हूं कि यहां से लेकर के यहां तक 14 है और यहां से लेकर के यहां तक 14 है, तो ये त्रिभुज कैसा हो गया? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, चतुर्थांश कटा हुआ है। तो यस या नो? तो जब ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हुआ तो इसका कर्ण कितना निकलेगा? तो आपको बताना होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण के जगह पर कि लंब के जगह पर, यहां से स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ रूट आ जाएगा। यहाँ पे 14 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 14 का स्क्वायर होगा। ऐसे तो सिंपल वे में भी हम बता सकते हैं कि 14√2 होगा। यहाँ पर देखिएगा 14 का स्क्वायर 196 प्लस 196, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12, 19 दूनी 38, 1 39, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे करेंगे ना तो ये हमको 196 गुणा में 2 बन जाएगा। तो 196 ये 14 का निकल जाएगा, ये √2 में रह जाएगा, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक ये निकल गया 14√2 सेंटीमीटर। कितना निकल गया? 14√2। अब ये जो है ये वृत्त की त्रिज्या हो गई है, ये हो गई 14√3 का आधा जब करेंगे हम लोग 14√3, अर्ध वृत्त का व्यास d बराबर कितना आ गया? 14√2। इसलिए त्रिज्या r बराबर 7√2 सेंटीमीटर में याद रखेंगे इस प्रश्न को, ठीक है। क्लियर हुआ? अब हम लोग को क्या करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल यही मेन है, यहां पर ध्यान से देखिएगा तब समझ में आपको आएगा। अब क्या है कि सबसे पहले हमें क्या करना है? लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का लिखिए या चतुर्थांश का लिखिए। चतुर्थांश का लिखते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल
क्या क्या हमने लिखा समझिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए यहां से यहां तक एक त्रिभुज है और यहां से लेकर के यहां तक एक अर्धवृत्त है। अब यहां से इतना घटा लेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा कि नहीं, सोच के बताइए ना एक बार। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। बोलिए यस या नो। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/2 14 गुणे 14 प्लस 1/2 पाई का अर्थ है 22/7 और यहाँ पे 14 गुणे 14 माइनस 1/4 पाई माने 22/7 गुणे 14 गुणे 14। अब आपको ध्यान से देखना है, इसको काटेंगे तो 7 और 14 सतह हो जाएगा 98 प्लस इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 11 और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2। 11 दूनी 22 चौका 88 और 22 8 30 308 माइनस इसको काटेंगे, पहले 7 दूनी 14 काट दीजिए, ये 2 काट दीजिए और ये 7 काट दीजिए, यहाँ पे आ गया 77। इसको जोड़िए, 8 दूनी 16 9 1 10 के 0 3 1 4 यहाँ पर ना 22 7 154। चलिए इसको देखिए, 8 दूनी 16 के 6, ठीक है। उसके बाद हाँ ठीक है, इतना 314 600 406, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा 406 में से आपको घटा देना है 154, ये 2 बच जाएगा, ये बच गया 10 तो ये हो जाएगा 5 और ये बच गया 3 तो ये 2 252 सेंटीमीटर स्क्वायर ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। देखिएगा दोस्त, यहाँ पर हम लोगों ने अर्धवृत्त का त्रिज्या जो है वो 7√2 निकाला है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ 14 ले लिया है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आप आंसर देख सकते हैं गलत ही आया होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर त्रिज्या के जगह पर हम लोग लिखेंगे 7√2 गुणा में 7√2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, यहीं पे दूसरे कलर से लिखा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब इस 7 से ये 7 कट गया और ये 2 से कट गया 11, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 11 है और ये 2 दूनी 4 है, √4 का मान 2 हो जाएगा तो 11 दूनी 22 है। अब 22 में 7 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 77। 22 में 7 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 154। अब ये 154 में से 154 चला गया, ठीक है, खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या बच गया, केवल और केवल कितना बन गया, ये तो खत्म हो गया है तो ये 98 ही ना बच गया है। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे 98 हो जाएगा, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से समझ लीजिए, 1/2 पाई सॉरी 1/2 आधार गुने ऊंचाई ये किसका है, त्रिभुज का। फिर आगे 1/2 अब पाई आर स्क्वायर और फिर 1/2 अब पाई आर स्क्वायर, इसको बड़ा आर ले लेते हैं ताकि हम लोग को समझ में आ जाए। हम लोग सेम आर ले लिए थे और इसीलिए 14 14 रख के चले गए, लेकिन याद रखिएगा ये छोटा वाला आर जो है हम लोग कितना निकाले हैं 7√2 × 7√2, ठीक है। देख सकते हैं आप लोगों को आंसर आ चुका होगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए दोस्त, इस वीडियो का और इस प्रश्नावली का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला बात है, कह रहा है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ये एक वर्ग है जिसका हम नाम देते हैं ए बी सी और डी। ये 8 सेंटीमीटर का है, कितने सेंटीमीटर का है, इसकी भुजा जो है वो 8 सेंटीमीटर का है। अब देखिए इसके अंतर्गत एक डिजाइन बना। अब देखिए ध्यान से, पहले सबसे पहले यहाँ देखिए, ये एक क्या कट गया, चतुर्थांश कट गया। इधर से काटे तो एक चतुर्थांश कट गया, फिर इधर से काटे तो एक चतुर्थांश कट गया। दोनों साइड से हमने काटा और क्या कट गया, एक चतुर्थांश कट गया, दोनों साइड से 2 चतुर्थांश कट गया और बीच में क्या बन गया, एक छायांकित भाग बन गया। क्या बन गया दोस्त,
अब आपको एक चीज समझाने का प्रयत्न करूंगा और ध्यान से देखिएगा तो वेरी गुड में समझ में आएगा, बहुत जल्दी से प्रश्न बन जाएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये तो होता ही है। अब समझिए, आपको समझाने का प्रयत्न क्या कर रहा हूं। जब हम यहां से केंद्र लेकर के यहां से ऐसे काटे तो ये 1/4 कटा, ठीक है, यानी कि ये वाला पूरा सेक्टर एक बार आ गया। फिर जब इसको केंद्र लिए और इस तरह से एक बार काटे तो यहां से ये पूरा सेक्टर एक बार आ गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो क्षेत्र है ये 2 बार आ गया, नहीं आया? इधर से काटे तब भी आया और इधर से काटे तब भी आया, आया। इसका मतलब यह हुआ कि यही छायांकित भाग है और यही 2 बार आया है। तो सबसे पहले 2/4 का क्षेत्रफल और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? एक वर्ग है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है और इसके अंदर एक डिजाइन बना हुआ है, डिजाइन है, डिजाइन है। तो यहां पे लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 2/4 का क्षेत्रफल, 2/4 का क्षेत्रफल माइनस कजी का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल। समझ गए? तो 2/4 का क्षेत्रफल 1/4 अब पाई आर स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब देखिए 2 से कट गया 2 मरतबा, यानी 1/2 पाई मने आ गया 22/7, आर मने कितना आ गया 8 × 8 माइनस इसका 8 का स्क्वायर। इसको काटोगे 11, क्या आ जाएगा? अब यहाँ देखिए 8 × 8 = 64, तो 11 × 4 = 44, 11 × 6 = 66 और 4 = 70 और बटा में 7 और माइनस 8 × 8 = 64, 7 × 4 = 28, 7 × 6 = 42 और 2 = 44 माइनस 704 बटा में 7। यहाँ पे घटाएंगे तो ये 14 में से 8 गया तो 6, ये बच गया 9, तो यहाँ पे बच गया 5 और ये बच गया 6, तो यहाँ पे 2, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा।